नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंजिस्तान और जिंजिस्तान में मैं नीलांजन तिवारी और आपके साथ जो रोज़ रहते हैं तुषार भी हैं। आज हम दोनों बात करेंगे पिछले 24 घंटों में क्या दुनिया में हुआ है और उससे क्या देश में असर पड़ने वाला है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एंट्री ईरान इजराइल वॉर में कैसे हुई, कैसे वो मीडिएटर बना। हमको तुषार बताएंगे कि कमर्शियल एलपीजी के कमर्शियल जो सिलेंडर हैं ये महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुका है, साथ ही साथ करेंसी जो है हमारी वो सब ठीक है कि नहीं ठीक है, ये भी हमको तुषार बताएंगे। पहला सवाल मैं तुषार आपसे लूंगा एलपीजी पर, क्योंकि हमारा जो जेंजी है ये मोमोज खाता है, ये स्प्रिंग रोल खाता है और इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये घर वाले सिलेंडर नहीं होते। कई लोगों को नहीं पता होगा, ये दूसरे सिलेंडर होते हैं, नीले कलर के होते हैं। इन्हें कमर्शियल सिलेंडर कहते हैं और इनके दाम बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं और कैसे बढ़े, ये आप हमें बताइए। हाँ, तो नीलांजय, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 195 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे 195 और वो आज ही से जो है लागू हो चुका अच्छा। है। यानी कि कल से जितने भी सिलेंडर आएंगे वो 195 रुपए बढ़ के आएंगे कमर्शियल सिलेंडर्स। तो अब लेकिन जितना भी आप देख रहे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बोल रहा है कि मास्टर स्ट्रोक फिर से खेला गया है। केवल दाम जो है वो कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ाए गए हैं, घरेलू सिलेंडर पे इसका असर नहीं होगा। हाँ। चलिए ठीक है, घरेलू सिलेंडर पर इसका असर नहीं होगा, मान लेते हैं। लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं जान रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे कि ये एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर होता है ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर केवल ढाबों में इस्तेमाल नहीं होता है, केवल रेस्टोरेंट्स और फैंसी जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता है, केवल मोमोज बनाने और स्प्रिंग रोल के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है। वो भी महंगा होगा, लेकिन एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर आपका हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुआ, आपका फार्मा इंडस्ट्री हुआ, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, आपका जो पैकिंग वाला फूड आता है ये इंडस्ट्री हुई आपकी। इन सब जगहों पे भी एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर ही यूज होता है। अच्छा। यानी कि घूम करके जो महंगाई की मार है वो आने वाली है आपके तमाम चीजों पे। दवाई महंगी हो जाएगी, ऑटोमोबाइल्स महंगे हो जाएंगे, स्टील महंगा हो जाएगा, खाने पीने के साथ साथ। मतलब जो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मैं तो बाहर का खाता नहीं, जो बड़े लोग हैं वो देखें जाने, हाँ, तो डायरेक्टली उन पर भी असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ने वाला है। हो सकता है कि उनके घर का खाना महंगा ना हो, लेकिन जिसमें थाली में रख के खाना खाते हैं वो थाली के दाम बढ़ जाए। अच्छा, ये बिल्कुल हो सकता है। कुल मिला के ये इनडायरेक्टली भी नहीं है, डायरेक्टली ही है। डायरेक्टली ही है, एकदम ही डायरेक्टली ही है। और पैरेलली पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर भी जो है प्रेशर तो लगातार बनाए हुआ है। जैसा कि अपोजिशन बोल रहा है कि भाई ये जो इन्होंने राइज अभी नहीं किया है प्राइस पेट्रोल और डीजल का, वो केवल इसीलिए नहीं किया कि चुनाव है कुछ राज्यों में। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा था सोशल मीडिया पर, उसमें दिखा रहे थे कि पूरे दुनिया में ईरान इजराइल वॉर हो रहा है और पूरे दुनिया में एक चार्ट बना हुआ था कि 60% यहाँ पर अमेरिका में बढ़ गया है, 28% इजराइल में बढ़ गया है, पाकिस्तान में 40% बढ़ गया, इंडिया में 0%। हाँ, तो ये चीज़ मुझे समझना है, अपने दर्शकों को भी समझाना है जो जेनजी हैं कि ये डिकोड करिए, क्योंकि मुझे भी कल मैं देखा, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार इतना सब कुछ देश दुनिया में हो रहा है और हम हमारे क्या नहीं बढ़ रहे हैं दाम। इसका क्या सच है? तो अभी रिसेंटली हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं नीरज सर, उन्होंने एक वीडियो इस पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन में बताया था, समझाया था कि भाई पेट्रोल का जो दाम है या डीजल का दाम है वो बहुत सारी चीजों से मिल करके बना होता है। यानी कि जो हमारी सरकार है वो जो अभी तक टैक्स ले रही थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, उसका केवल एक पार्ट जो है वो सरकार अभी नहीं ले रही है। और यही पैटर्न रहा भी है। अगर आप पिछले चुनावों को उठा करके देखेंगे तो ऐसा रहा है अक्सर, इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब जब चुनाव हो रहे होते हैं भारत में तब तब पेट्रोल के दाम में एक ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अभी ड्रॉप तो नहीं कर पाए, अभी केवल मेंटेन कर पाए, युद्ध की स्थिति है, वरना हो सकता है 1-2 रुपया शायद सस्ता कर देते, मगर वो नहीं कर पा रहे थे तो मेंटेन किया गया है, सस्ता नहीं किया गया है। लेकिन चुनाव के बाद आने वाला समय बताएगा कि प्राइस कहाँ पर जाते हैं। अच्छा। और जैसे आप ये देख रहे थे तो घूम के मैं भी कुछ चीजें देख रहा था नीलांजन, और मैं ये देख रहा था कि बातचीत हो रही है, ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चमकता हुआ पाकिस्तान का नाम मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। हाँ। और मैं देख रहा था कि आप पढ़ भी रहे थे कुछ उसके रिलेटेड, तो वो थोड़ा आप समझाइए क्या मसला है। दरअसल पाकिस्तान ईरान इजराइल वॉर में पाकिस्तान ट्राइंग टू बी रेलेवेंट जो कहते हैं वो होने की कोशिश कर रहा है, और ये पाकिस्तान अकेले नहीं कर रहा है, इसमें अमेरिका का हाथ है। और हाथ कैसे है कि आप जब वेस्टर्न मीडिया और ये जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे, र्यूटर्स देखेंगे, बीबीसी देखेंगे और
जब ये आप मीडिया देखेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मीडिएशन अब पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान की इमेज रीब्रांडिंग की जा रही है। ताकि क्यों की जा रही है? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वेस्टर्न में किसको पावरफुल कंट्री दिखाया जाए और आगे, क्योंकि अब पाकिस्तान हाथ में आ चुका है अमेरिका के, ये सबको दिख रहा है। और पाकिस्तान भी अपने लोग, वहाँ की जो हुकूमत है, ये बताना चाह रही है कि देश में भले आपके पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री अंदर हों जेल में, लेकिन अब असीम मुनीर और ये सब काम संभाल लिया असीम मुनीर ने अमेरिका में जाके, और इसकी रीब्रांडिंग की जा रही है। आप जितने भी आर्टिकल्स देखेंगे जो ये कह रहे हैं कि मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, वो सारे पाकिस्तानी या फिर जर्नलिस्ट हैं या मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। वो पूरी ऐसा ये एक रीब्रांडिंग की जा रही है। अमेरिका का पूरा हाथ है। ग्लोबल एशिया एक न्यूज़ है, वो पूरी पाकिस्तान की रीब्रांडिंग कर रहा है। और आप ही इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर भी देखेंगे कि इंडिया को साइडलाइन किया जा रहा है। मतलब जैसे जो काम इंडिया में गोदी मीडिया कर रही है, ऐसे एक ट्रम्पियन मीडिया भी एग्जैक्टली तो वो ये पूरा नैरेटिव चल रहा है। और ये मैंने एक रील बनाई थी, उसमें बताया था। अब इसको मैं फिर से इस पे स्टडी कर रहा था क्योंकि फॉलोअप लेना होता है। तो इस पे जब मैंने कल फॉलोअप लिया तो पता चला कि ईरान और इजराइल दोनों ने कह दिया है। पहली बार ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एक ऑफिसर हैं वो सामने आए, इस्माइल, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पाकिस्तान बात कर रहा है कि हम मीडिएशन करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, ये सिर्फ एक वो प्लान कर रहे हैं कि हम इनको बैठाएंगे, उनको बैठाएंगे, इनको बैठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्रेम्ड है। हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाता है ना, जेडी वैंस को बुला के ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। ईरान ने इससे नकार दिया है कि हम ऐसे किसी भी वार्ता और ऐसे किसी भी चीज़ों से हमारी कोई वाबस्तगी नहीं है। और दूसरी बात, मीडिएशन पाकिस्तान कौन होता है करवाने के लिए? ये वॉर ईरान और इजराइल का है। तो ईरान की तरफ से लगातार ये रिप्लाई आया है कि ये वॉर ईरान इजराइल का है, यूएस बीच में आ रहा है। और यूएस और पाकिस्तान कौन होता है मीडिएशन के लिए? पहली बात। दूसरी बात, अब इजराइल भी सामने आ चुका है जिसकी तरफ से मीडिएशन कर रहे थे। ये एक ट्विस्ट है। हाँ, अब इजराइल ने साफ कह दिया है। मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी शेयर करूंगा, स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे कि इजराइल ने साफ कहा है कि भाई क्योंकि पाकिस्तान खुद ही इजराइल के लिए घातक है, ये इजराइल को पता है। इजराइल के झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान में, ये सब जानते हैं। इजराइल ने साफ ये कहा है कि अगर मीडिएशन करना भी होगा तो भाई इंडिया करेगा, हमारे लिए पाकिस्तान क्यों करेगा? हमारे लिए इंडिया बेटर है मीडिएशन के लिए, पाकिस्तान क्यों करेगा? लेकिन इंडिया यहाँ पर मीडिएशन पे नहीं जा रहा है। इंडिया कहना यह है कि हम दलाल नहीं बनेंगे। हालांकि जो सर्कमस्टेंसेस अभी बने हैं, इंडिया की पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, उस पर मैं नहीं जा सकता हूँ, ये बड़े लोग की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि अगर, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट कुछ चीज़ है कि परमानेंट आप इस वॉर को रोक सकते हैं। जो भी होगा वो टेम्परेरी ही होगा। वॉर फिर 6 महीने 8 महीने बाद फिर से शुरू होगा, लेकिन टेम्परेरी अभी इन हालातों को अगर कोई कर सकता है कंट्रोल में तो वो इंडिया है, या रशिया से बात करके या फिर इजराइल से बात करके। फिलहाल ईरान और इजराइल ने दोनों ने नकार दिया है कि भाई हम पाकिस्तान का ये। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि अब ये एजेंडा क्लियर हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो ये मीडिएशन वाली चीज़ थी, ये रीब्रांडिंग थी और ये सब सामने आ गई। और इसको सामने लाने में मदद कौन किया? मदद खुद ट्रंप ने किया है। हर जगह वो बोलते हैं ना कि मैं ही लॉर्ड फादर बनते हैं वो, हर क्योंकि ये पूरा ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रीब्रांडिंग की जा रही थी। और ट्रंप ने क्या किया कि उसके 4-5वें दिन ही, आपने भी वीडियो सुना होगा कि कह दिया कि ईरान ने हमको एक गिफ्ट भेजा है 10 सिलेंडर का, और वो 10 कंटेनर का टैंकर, और वो 10 टैंकर भेजे थे पाकिस्तान को। अमेरिका ने खुद आके सामने कह दिया कि वो फ्लैग्ड लगे हुए हमारे पास आ चुके हैं। और फिर ईरान का रिएक्शन आया कि भाई मुस्लिम नेशन होने के नाते और फ्रेंडली नेशन के तौर पर हमने ये दिया था, और ये अब हमारे भी सही नहीं निकले। तो पाकिस्तान की हालत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए। उससे पहले ही बहुत पिछड़ चुका था, महंगाई बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी। बिल्कुल पहले भी।
तो कुल मिला के पाकिस्तान, हाँ मतलब आप ही सोचो ना कि जो देश गधे बेच के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है वो जो है जा रहा है मीडिएशन करने। खैर अब जब पाकिस्तान और इन सब की बात करें, मेरा एक और सवाल है, करेंसी की मैंने अभी शुरुआत में बात की थी। करेंसी की जब बात हुई $95 पहुंच चुका, 95 तक, लेकिन जो मुझ तक खबर आई है मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि हमारे इसके मिनिस्टर ने ही कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने ही कहा है कि सब ठीक है, तो मैं तो इस पे ही बिलीव करूंगा। आप कुछ और कह रहे थे, तो मैं वो जानना चाहता हूँ स्क्रीन पर कि आप क्या कहना चाह रहे थे। वही चीज़ है ना कि हिंदुस्तान में जब भी करेंसी की बात आती है तो जहन में तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि आजकल हाल फिलहाल तो निर्मला ताई याद आती है हम लोग। बिल्कुल, उन्होंने अभी हाल ही में आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो नीलांजे रेफरेंस दे रहे हैं, हमारी निर्मला जी ने आकर के संसद में, भरी संसद में उन्होंने कहा था कि रुपया ठीक कर रहा है। हाँ, ठीक रुपया अपना ठीक कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो डेटा कहता है, वो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि पिछले 1 साल के अंदर में भारत जो है पूरे एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। आज की डेट में रुपया 1 साल के अंदर 10% के आसपास तक गिर चुका है। अच्छा। अगर केवल 3 महीने की बात करूं तो 4.5% रुपया गिर चुका है। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, और प्रधानमंत्री कहते हैं सब चंगा सी। तो ये सब दिक्कतें करेंसी के साथ चल रही हैं। हालांकि जो अभी पूरी गोदी मीडिया है, पूरी आर्मी जो है उनकी, वो लगातार आज पूरे दिन लगी हुई है और बताने में कि हमने जो है उठा के धोबी पछाड़ दे दिया है डॉलर को, 14 पैसे रुपया जो है मजबूत हो गया है। लेकिन वो ये चीज नहीं बता रहे कि पिछले 1 साल में रुपया 10% गिर भी गया है। बहरहाल तो ये सब कुछ चीज चल रही है करेंसी के इर्द गिर्द। और जो तेल का क्राइसिस में बता रहा हूँ कि ये दर्शकों को ही मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3रा सबसे ज्यादा कच्चा ऑयल कंज्यूम करने वाला कंट्री है। अच्छा। तो ये युद्ध अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भाई हम 3रे नंबर पर हैं। सब दुनिया में जितना तेल की खपत हो रही है, हम 3रे नंबर पर खड़े हुए हैं। तो भाई आंच तो आएगी अपने पास, आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। और जब कमर्शियल आप देख ही रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, आने वाले दिनों में महंगाई की मार आपको झेलनी पड़ेगी। ये सब कुछ है, हाल चल रहा है। तो ये आज हमने जंजिस्तान में ये डिस्कस किया, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हमको बताई तुषार ने। कल हम जानेंगे कि इन 24 घंटों में क्या हुआ। अभी कुछ खबर आ रही है कि ट्रंप भागने की बात कर रहे हैं वॉर से, तो कल तक और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये भी हम आपके सामने रख देंगे। और भी जो चीज़ रहेगी, अब हम जंजिस्तान में कोशिश करेंगे कि जो पिछले 24 घंटे में चीज़ें घटित हुई हैं वो हम यहाँ पर बात करें। और मैं जो भी बात करूँगा वो मैं आपकी तरह करूँगा, क्योंकि मुझे तो अब लग गया है डर, और मैं अब सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ ये तुषार बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ है। आप लोग हम लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग ने हमारे तमाम वीडियोस में देखा होगा, आईटी एक्ट की 79(3)(b का हवाला देते हुए भारत सरकार ने हमारे फेसबुक के पेज को बैन करा दिया है भारत में। यानी कि भारत के जो हमारे पूरा परिवार था वो लोग अब हमारे फेसबुक पे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। हालांकि इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोगों का लगातार हमको उसमें साथ चाहिए। बहरहाल आप हमारी तमाम वीडियोस को, लेकिन इंस्टाग्राम अभी क्योंकि हिफाजत से है, अब तक आप लोग हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम पर, आप लोग हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर और हमारी वेबसाइट और ऐप और ट्विटर पर देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे आपसे कल फिर से वीडियो में, पिछले 24 घंटे के युद्ध का हाल फिर से सुनाने, भारत में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, और ट्रंप ने इस 24 घंटे के अंदर कितनी बार बदलते हुए फैसले लिए, पलटे, वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मॉलिटिक्स। और अभी भी अगर नहीं सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, वहां फॉलो करिए। ट्विटर पर भी चैनल है, वहां पर भी हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।